नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपके दैनिक जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही होंगी बखूबी उनका सामना करते हुए आप लोग अपनी उन्नति की राह प्रशस्त कर रहे होंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में। कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुल मिला के लगभग 4100 के आसपास पोस्ट थी 2022 की जो वैकेंसी आई थी। और अब इस पर बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जो 2 सालों में सीटें रिक्त हुई हैं और इसकी जो संख्या है, हालांकि ये संख्या ऑफिशियल नहीं है, ये संख्या जो जुटाई गई है ये अभ्यर्थियों के द्वारा ही जुटाई गई है। और लगातार उस पर अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि फ़िलहाल जो सीटें यहाँ पर हैं, मतलब जो भी ये लगभग 25,000 के आसपास अभ्यर्थी कर रहे हैं कि सीटें रिक्त हुई हैं, तो इन सीटों को जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन है 2022 वाला, उसमें ऐड करके फिर एग्ज़ाम डेट को डिक्लेयर किया जाए। तो ये तो एक मांग हो गई। अब वेबसाइट इसके लिए ओपन होगी या नहीं होगी, इस पर तो निर्णय अंतिम रूप से शासन ही लेगा। लेकिन ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि पुरानी वैकेंसीज अगर उसका एग्ज़ाम ना भी हुआ हो, उसको रीओपन किया जाए, रीओपन करके दोबारा से आवेदन लिए जाएं, तो ये कम हुआ है। लेकिन इस बार छात्रों की संख्या कुछ ज़्यादा है, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चांसेस इस बात के बहुत ही कम है कि जो 4100 वाली वैकेंसी थी टीजीटी पीजीटी 2022 की, उसमें नई सीटें ऐड हों या फिर उसके लिए जो डिमांड की जा रही है कि फिर से इसके लिए मतलब जो पोर्टल है ओपन किया जाए, तो दोनों के चांसेस यहाँ पर कम हैं। लेकिन हो सकता है कि इस पर निर्णय ले भी लिया जाए। रही बात फ्रेंड्स यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो कुछ चुनौतियां इस समय आयोग के सामने हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग गठित हुआ है, इसमें अभी तक अस्थायी रूप से ना तो अध्यक्ष हैं और ना ही एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं। तो बिना अध्यक्ष और जो बिना एग्जामिनेशन कंट्रोलर के कैसे कोई प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो रही है कि जब से यूपी में सिपाही भर्ती, आरओ बिहार में भी शिक्षक भर्तियों का पेपर लीक हुआ है, तो जितनी भी संस्थाएं हैं उनके सामने एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा चैलेंज ये बन के सामने आ रहा है कि पेपर की सिक्योरिटी कैसे रखी जाए। आपने देखा कि अभी यूपी पीसीएस, आरओ और कई सारी जो परीक्षाएं थी आयोग ने उसको जो पोस्टपोन कर दी है। इसकी जो भी वजह रही हो, लेकिन इनडायरेक्टली वजह ये भी है कि जो पेपर की सिक्योरिटी है वो बहुत ही अहम है। और अगर इसी प्रकार से जो कुछ हुआ आगे भी हो गया तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो एक पुख्ता इंतज़ाम तो यहाँ पर करना होगा और उसके लिए अस्थाई अध्यक्ष और एग्जामिनेशन कंट्रोलर के बगैर ये निर्णय लिया नहीं जा सकता। आप जानते हैं कि वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, 4 जून को नई सरकार का गठन हो जाएगा। इसके बाद ही नए अध्यक्ष और एग्जामिनेशन कंट्रोलर आएंगे अपने पद पर। उसके बाद ही यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी टीईटी, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह जो भी भर्तियां हैं, जो पेंडिंग हैं, जो नई भर्तियां हैं और किसके लिए पोर्टल ओपन करना है, किसके लिए नहीं करना है, जो कुछ भी डिसीजंस होगा इन दोनों नई भर्तियों के बाद ही होगा, मतलब एग्जामिनेशन कंट्रोलर और अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद। और ये काम कब होगा? जब आपके जो चुनाव हैं ख़त्म हो जाएंगे, नई सरकार का गठन हो जाएगा, यानी कि जून माह। तो निश्चित रूप से इसमें भी समय लगेगा, जून जुलाई तक ये काम हो पाएगा। तो एग्ज़ाम कब तक हो पाएगा? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जब एग्जामिनेशन कंट्रोलर आ जाएंगे, अध्यक्ष आ जाएंगे, तो उसके बाद परीक्षा केंद्रों का चुनाव। ये भी माना जा रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहीं से पेपर लीक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस बार सिर्फ जो एडेड स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सिर्फ उन्हीं को सेंटर बनाया जाएगा। अगर सेंटर कम पड़ते हैं तो विश्वविद्यालयों में भी सेंटर बनाए जा सकते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस की चांसेस बहुत ही कम है कि उनको एग्जामिनेशन सेंटर में बदला जाए। यानी कि जो पुरानी वाली सूची जो कि भेज देते थे अक्सर जिलाधिकारी वगैरह, अब उस सूची को रिवाइज किया जाएगा। उस सूची में से कुछ नाम नए ऐड किए जाएंगे और कुछ नाम जो है आउट किए जाएंगे। तो ये काफ़ी काम है। और इसके बाद पेपर, आपने देखा कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रेस था जहाँ पर पेपर छपना था, तो प्रेस में जाते समय ही पेपर को पेन ड्राइव में ले लिया गया। मतलब ये जानकारी निकल के सामने आई थी और उसमें आयोग के कई सारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे भी जो टीम बनाई गई थी, जांच टीम, तो उसने यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल की थी। अभी फ़िलहाल जांच पड़ताल अभी तक कोई निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आया है।
तो ऐसी सारी कंडीशन जो बन रही हैं फ्रेंड्स, तो उसके मद्देनज़र यूपी टीजीटी पीएचडी परीक्षा की जो अपडेट होगी ये आपको कब मिलेगी, तो चुनाव के बाद ही मिलेगी। चुनाव के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली यूपी टीजीटी पीएचडी और जो अन्य परीक्षाएं हैं जिसमें यूपी टीईटी भी है और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, इसकी परीक्षाएं कब तक हो पाएंगी। तो एक बहुत ही अहम निर्णय है, एक बहुत ही बड़ा निर्णय है, ठीक है। तो इसके लिए जब तक अस्थाई अध्यक्ष नहीं आते हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर नहीं आते हैं, तब तक इस पर निर्णय लेना मुश्किल है। तो आप ये मान के चलिए कि चुनाव के बाद इनकी नियुक्ति होगी पहले, उसके बाद जो समस्याएं हैं इनको दूर करने के बाद ही परीक्षा करवाई जा सकेगी। तो इसमें थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर भी आ सकता है, ठीक। अब ये सारी बातें बिल्कुल लॉजिकल हैं, और ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें जो हैं ये आपको कहीं पर ऑफिशियल डिक्लेरेशन में आएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और एल टिकट के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो एल टिकट का अध्याचन प्राप्त हुए तो आयोग के पास काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन इस पर जो एलिजिबिलिटी वाला मैटर है उस पर अभी पेंच फंसा हुआ है, और एलिजिबिलिटी वाले मैटर पर अभी अंतिम रूप से शासन की मुहर नहीं लगी है। तो चुनाव बाद ही इस पर अब निर्णय हो सकेगा, यानी कि एल टिकट का नया विज्ञापन भी आपको 2024 के अंत तक देखने को मिलेगा। तो एल टी ग्रेड ये काफ़ी अवेटेड वैकेंसी है, काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी जो है इसका इंतजार कर रहे हैं। तो चुनाव बाद इस पर निर्णय हो पाएगा। अब समकक्षता एक बार डिक्लेयर हो जाए उसके बाद विज्ञापन कभी भी जारी किया जा सकता है। हालांकि कुछ सीट्स भी रिवाइज होनी है, क्योंकि अध्याचन मिले काफ़ी वक्त हो चुका है। उसके बाद बहुत सारे जो टीचर्स हैं, एल टी ग्रेड टीचर्स, वो रिटायर हुए हैं, उनकी कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो जितनी भी सीटें रिक्त हुई हैं उनको ऐड करके ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। फ्रेंड्स, बात करेंगे तो यूपीपीएससी में अब तक 18 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। 18 लाख पंजीकरण। आपको पता ही है कि यूपीपीएससी में मतलब कुछ नई वैकेंसीज, कुछ पुरानी वैकेंसीज, जो भी इस समय आवेदन लिए जा रहे हैं सभी के लिए ओटीआर मस्ट है। अब ये जो 18 लाख पंजीकरण हुए हैं सिर्फ एक परीक्षा के लिए तो नहीं हुए हैं, ये विभिन्न परीक्षाओं के लिए हुए हैं, जैसे कि आरओ पीसीएस, ये दो बहुत ही हाईलाइटेड एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा होती है, जीआईसी प्रिंसिपल की परीक्षा होती है, एलटी ग्रेड की परीक्षा होती है। अभी हाल ही में आपने देखा था कि कृषि सहायक की भी वैकेंसी आई हुई है, इसमें भी ऑनलाइन आवेदन अभी चल रहे हैं। तो कहीं पर भी आपको आवेदन करना हो, आपको जो है ओटीआर मस्ट है, और ओटीआर किए बगैर आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो एक बार तो आपको ओटीआर करना ही पड़ता है। इसका मतलब ये है कि 18 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो अब तक विभिन्न परीक्षाओं के लिए यूपीपीएससी में अपना जो ओटीआर है उसको करवा चुके हैं। संख्या अभी बढ़ेगी, और क्योंकि अभी भी जो लास्ट डेट है वो जो है अभी मतलब बीती नहीं है कृषि सेवा के लिए, तो अभी भी इसके लिए जो पंजीकरण की संख्या है वो बढ़ेगी। खैर, इससे आपको हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पंजीकरण तो होंगे ही और आवेदन तो होंगे ही। एग्जैक्टली जिस परीक्षा में आप शामिल हो रहे हैं उस परीक्षा में टोटल कितने आवेदक होते हैं इससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सीरियस एस्पिरेंट हैं आपका मुकाबला बस उन्हीं से होता है। अगर आप सीरियस हैं, अगर सिर्फ ऐसे ही कि चलो फॉर्म भर दिया है, एग्ज़ाम दे देंगे, इस बार ट्राई कर लेंगे, तो फिर कुछ होता नहीं है उससे, बस एक संख्या बढ़ती है। और फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी बिल्कुल रेडी है, और शासन की ओर से बस इंतज़ार किया जा रहा है कि शासन कब ग्रीन सिग्नल दे और रिजल्ट को जारी कर दिया जाए। पिछले साल रिजल्ट 25 अप्रैल को आया था, और इस बार रिजल्ट जो है उसके पहले आने की संभावना है, यानी कि 25 अप्रैल के पहले इस बार रिजल्ट आ सकता है। तो फिलहाल अभी जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर होगा, शासन निर्णय लेगा। हालांकि यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है फाइनली बन के एकदम रेडी है। फ्रेंड्स, इसी बीच कुछ और भी सूचनाएं निकल के, कुछ खबरें निकल के सामने आ रही हैं। फेशियल के चक्कर में 2 शिक्षिकाएं भिड़ गई हैं, इनमें भी मारपीट हो गई, और जब जानकारी मिली है उनके सक्षम अधिकारियों को तो उनको सस्पेंड किया गया है। सिपाही पेपर लीक में नई गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, बात करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपका पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में 2 और आरोपी चढ़े हैं एसटीएफ के हत्थे। तो परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र और 1 प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी व 1 स्कॉर्पियो बरामद हुई है, और कई प्रदेशों में विभिन्न परीक्षाओं के लिए इन दोनों ने पेपर लीक कराए थे। नाम इनका है अक्षय कुमार व अजित कुमार, ठीक है। तो अजित और मोनू ने हरियाणा में वर्ष 2021-22 में आयोजित वेटरनरी की परीक्षा का पेपर भी आउट कराया था, जो बाद में निरस्त हो गई थी। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश में आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर भी अजीत चौहान और अजय चौहान ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक कंपनी थी जिसका नाम था ब्लॉसिंग स्क्वायर प्रेस कंपनी, कोलकाता पश्चिम बंगाल से, वहीं से लीक कराया था।
जिसके संबंध में थाना चोलापुर वाराणसी में पंजीकृत मुकदमे में दोनों जेल भी गए थे। तो फिलहाल अब ये दोनों फिर से गिरफ्तार हुए हैं। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बृहस्पतिवार को मेरठ एसटीएफ ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से बहुत सारी संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है। दोनों आरोपी विभिन्न प्रदेशों में तमाम परीक्षाओं के पेपर आउट करा चुके हैं। एसटीएफ अब दोनों से पूछताछ कर रही है। नाम आपको पता चल गया होगा। नाम है अजित कुमार उर्फ अजित चौहान, पुत्र राजदेव चौहान, निवासी दुहावर, बिदोरी, थाना नवड़िया जौनपुर, और अजय कुमार चौहान पुत्र त्रिवेणी चौहान, निवासी दुहावर, बिदोरी, थाना नवड़िया जौनपुर। तो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो पूरी कहानी के लिए आप लोग जो न्यूज़ क्लिप है मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग आके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ हास्यास्पद घटनाएं भी हो जाती हैं अक्सर। दादामऊ बीघापुर गांव के प्राथमिक स्कूल में प्रशिक्षु शिक्षिका से फेशियल कराते हुए वीडियो बनाने पर प्रधान शिक्षिका ने सहायक शिक्षिका का मोबाइल तोड़ दिया, मार पीट कर पेट और हाथ में दांत से काट लिया। सहायक की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। देर शाम मामले को संज्ञान लेते हुए बीएसए संगीता सिंह ने प्रधान शिक्षिका और सहायक शिक्षिका दोनों को निलंबित कर दिया है। तो मतलब इस प्रकार की घटनाएं कर रही हैं। ये शिक्षा का मंदिर होता है और वहाँ पर आकर फेशियल चल रहा है और फिर इस प्रकार मतलब ये है कि लोगों को एक बार नौकरी मिल जाती है तो जैसा लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी ही भूल जाते हैं। दिस इज़ वेरी बैड। एक अनुशासन होता है, उसको बनाए रखना चाहिए और उसके बगैर अगर आप अनुशासन का पालन नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आपकी गरिमा और आपकी जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उस पर कई सारे गंभीर आरोप लगते हैं, दाग भी लगते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स यही थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।